बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चाइना में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाना जाता था। वो तीनों बस एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते और बाजार के बीचों बीच जाकर हंसना शुरू कर देते थे और अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनके ऊपर खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो जाती। वो इतने मन से और संपूर्णता से हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वो दूसरे गांव चले जाते। वो ना ही कुछ बोलते, ना ही कोई उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। जहाँ भी जाते अपनी हंसी से एक ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे सारे चाइना में उन्हें लोग पसंद करने लगे और वो बहुत फेमस हो गए 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते और सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी किसी ने ऐसा प्रचार नहीं किया कि जीवन बस एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वो विशेष रूप में किसी पर नहीं हंसते थे, वो बस हंसते थे, जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांड ही मजाक समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर का मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द का भी प्रयोग नहीं करते हुए पर तब भी इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया। लोग उनका नाम पूछते पर वो बस हंसते ही रहते और तभी उनका नाम हो गया 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में घूम घूम कर सबको हंसाते हुए समय के साथ वो तीनों बूढ़े हो गए। जब वो एक गांव में रुके हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु गुजर गए और पूरा गांव शॉक हो गया। और पूरा गांव उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था उनमें से एक की मृत्यु हो गई होगी तो जो बाकी 2 है वो ज़रूर रोएंगे। ये देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी इन 3 लोगों को कभी रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे के शव के पास खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे कि उन्होंने आज से पहले कभी नहीं हंसी हो। गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था, इसकी मृत्यु में आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने उन लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया है। हम अपनी हार वे इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी वे साथ का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव निराश था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु मजाक नहीं कर रहे थे। वो तीसरा जो मृत था वो भी हंस रहा था। चाइना में ये प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहलाकर उसे नए कपड़े पहनाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरा भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की। हंसी हमेशा ताज़ा होती है, इसीलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु को आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चाइनीज पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे रंगों में फैल गए। और यह देखकर एक बार फिर से सारे गांव वाले
ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो इस तरह से उस तीसरे मॉन्क ने मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा दिया। और यह देखकर शेष दो भिक्षु ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों पर पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी।